इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कितना बवाल खड़ा किया था, लेकिन देश ने जब इनका झूठा गपबाजी गुमराह करने के तरीके पकड़ लिए तो अब ये ओपीएस का नाम लेना भी बंद कर दिए हैं। उन्होंने फिर कहा कि अगर भाजपा है तो यहाँ पर सब संभव है और यहाँ पर आपके हितों की कर्मचारी की बात कही जाएगी। कर्मचारियों की हितैषी भाजपा सरकार नई पेंशन स्कीम लेकर आई। दोस्तों आपको पूरा वीडियो भी दिखाएंगे, ये छोटा सा क्लिप था आपको समझाने के लिए, पूरा वीडियो भी दिखाएंगे। वीडियो को आप पूरा देखना, ठीक है। चैनल पर बने रहना और इस वीडियो के अंदर पूरा बने रहना। और यहाँ पर आपको ये भी बताएंगे कि जो ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं मोदी जी अपना पार्टी के लिए, यहाँ पर उन्होंने क्या क्या बात कही है वह भी आपको समझ में आ जाएगा, और पेंशन के बारे में क्या कहा है। और यहाँ पर आपको विपरीत भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। विरोध के लिए भी यहाँ पर एनपीएस और यूपीएस के खिलाफ कैसे विरोध हो रहा है वह भी मैं आपको यहाँ पर क्लिप भी दिखाऊंगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको बताने वाले आपका जो पेंशन है ना उससे संबंधित एक बड़ा अपडेट है, बड़ा न्यूज है। क्योंकि आपको पता होगा कि हरियाणा में चुनाव का मौसम चल रहा है और हरियाणा महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाले हैं। तो इसके देखते हुए यहाँ पर जो बीजेपी सरकार है उन्होंने यहाँ पर अपना वाह जीती है। कहने का तात्पर्य यह है प्रचार प्रसार चल रहा है, उस पर यूपीएस को एक बढ़ावा देते हुए या यूपीएस की बात करते हुए यहाँ पर उन्होंने कहा कि यूपीएस है तो यहाँ पर आपके लिए ठीक है, कर्मचारियों के लिए हमने इसको जारी किया है और इन्हों का स्वागत कर्मचारियों ने किया है, चाहे वह ओल्ड हो चाहे वह नए कर्मचारी हो। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर NMOPS इंडिया के यहाँ पर राष्ट्रीय आह्वान पर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर 26 सितंबर को यहाँ पर एक प्रकार का एनपीएस और यूपीएस के खिलाफ एक प्रदर्शन किया जाएगा। आपको यह पता तो होगा, अगर आपने नहीं देखा तो मेरा इससे पहले का वीडियो देख लेना चैनल पर जाकर, उसमें क्या कहा गया है। और यहाँ पर बोला गया है कि एनपीएस यूपीएस सही नहीं है, इसका हम विरोध करते हैं, ओपीएस को दोबारा चालू करिए। और इनका पूरा वीडियो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, प्रधानमंत्री जी का भी। इस वीडियो के बाद आपको यहाँ पर इसके विपरीत का वीडियो आपको मिलेगा, कहने का तात्पर्य विरोध का वीडियो यहाँ पर मिलेगा। वह आपको जो एक प्रकार से मैं आपको बता देता हूँ, विजय कुमार बंधु जी है जो यहाँ पर वह उनके शब्द है या उनका वीडियो के माध्यम से आप क्लिप देखना और आप यहाँ पर समझ पाओगे। इसमें कर्मचारियों के लिए निश्चित पेंशन की गारंटी है। इस नई पेंशन स्कीम का देश भर के कर्मचारियों में व्यापक स्वागत हुआ है। सरकारी कर्मचारियों ने उस पर बहुत खुशी जताई। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बता देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुरुक्षेत्र रैली में हाल ही में अपने लागू की गई हुई यूपीएस स्कीम का जिक्र किया है। और यहाँ पर आपको ये भी बता देते हैं कि चुनावों में भाजपा पर भारी पड़ सकता है ओपीएस का मुद्दा, क्योंकि ओपीएस आपको पता ही होगा ओल्ड पेंशन स्कीम, जो कि इस समय मुद्दा गरमाया हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर इस पर भी ये जो चुनाव है इस पर इसका असर पड़ सकता है। तो आपको ये भी बता देते हैं कि हरियाणा में हो रहे हैं सर्वे के अनुसार ओपीएस मुद्दे को 11% ने अहम माना है और 25% ने सीएम के चेहरे को अहम चुनावी मुद्दा माना है। तो यहाँ पर यही बात करेंगे, आपको यही बताएंगे कि यहाँ पर क्या क्या हो सकता है हरियाणा चुनाव के अंदर। बड़ी बात यह है, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप क्लिप देख लीजिए। यहाँ पर क्लिप आपको वीडियो का विरोध की जो है यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। एक भी आदमी कहने तैयार नहीं अच्छी है। प्रधानमंत्री जी की या तो सूचना गलत भेजी जा रही है या प्रधानमंत्री जी पूरे देश के सामने एक प्रकार से इस विषय पर झूठ बोल रहे हैं, जिसका मैं प्रतिवाद करता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप एनपीएस ओपीएस की उलझन में उलझाइए नहीं देश के बुद्धिजीवी पढ़े लिखे को। आप पुरानी पेंशन बहाल करें, अन्यथा हरियाणा जहां बोल के आए हैं वहां वोट फॉर ओपीएस का हमारा अभियान है और आगे बढ़ेगा और आगे चलेगा। ओपीएस एनपीएस और यूपीएस को लेकर नाम को लेकर ही यहाँ पर यूपीएस एनपीएस को लेकर जो विवाद रहा है वह नाम को लेकर ही नहीं, यहाँ पर उसके काम पर भी रहा है, क्योंकि ये स्कीम इनको सही नहीं लगी है तो इसका इन्होंने विरोध किया है। तो मीडिया के माध्यम से उन्होंने क्वेश्चन किए। देखिए, पहली बात तो एनएमओपीएस का कोई समझौता नहीं, हमारा समझौता हूबहू पुरानी पेंशन पे है। अब जिस सरकार पिछले 20 साल से एनपीएस को खूबसूरत बता रही थी, एनपीएस की बड़ाई कर रही थी, अचानक इसका मतलब एनपीएस खराब हुई आज की सरकार दृष्टिकोण में।
आप गड़बड़ थी तभी तो आपने यूपीएस लाया। इसका मतलब जो मैं पिछले 20 सालों से हम लोग कह रहे थे वो बात सच निकली और आपने एक नया योजना दे दिया। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, एनपीएस से भी ज्यादा खतरनाक यूपीएस है। ये घोटाला था, वो महा घोटाला होगा। ये अगर खराब थी वो बहुत खराब हो गई। और आपको जानकारी हुई बताते हुए कि मेरा 10%, किसी कर्मचारी का पूरे जीवन का 10% पैसा आप रख ले रहे हो। किसके नाम पर? कि आपको लास्ट वेतन के औसत का, बेसिक का 50% देंगे। उन्होंने यहाँ पर यह भी बताया कि ये जो परसेंटेज है ये बढ़ाना यह सही नहीं है। जैसे कि 14 को बढ़ाकर 18 कर दिया, लेकिन योजना वही है, सेम है, तो यह एकदम योजना सही नहीं आई है। और हमारा 10% पैसा रख करके आप उद्योगपतियों देना चाहते हैं। आपने 14% देते थे, आपने कहा हम 18.5% दे दिए। ये सवाल आता है, 18.5% यानी कि 4.5% आपने बढ़ाया। किसका? आम जनता के टैक्स के पैसे को आप काट करके हमारे नाम पर उद्योगपतियों को दे रहे हैं। हमें वो नहीं वापस होना है। आप 18 कर दो, 20 कर दो, 25 कर दो, जो हमें मिलना ही नहीं है तो हमें क्या पता। उसके नाम पर 10% पैसा आप हमारा और ले रहे हो। तो ये महा लूट है और संगठित लूट है, सरकार की तरफ से लूट है। एनपीएस और यूपीएस दोनों हम इसकी मुखालफत करते हैं, हम इसकी खिलाफत करते हैं और हूबहू पुरानी पेंशन पे हैं। अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम सब आगे प्रोग्राम बनाए। हरियाणा का चुनाव आप सबके सामने है, महाराष्ट्र का चुनाव आने वाला। आज महाराष्ट्र में शिरडी में हमारी एनएमओपीएस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीतेश खांडेकर जी के नेतृत्व में एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। अगर सब लोग संतुष्ट थे, खुशियां मना रहे थे, बधाइयां दे रहे थे, तो वहां क्या करने गए लोग? वहां क्या करने गए? और अभी आने वाले टाइम में 26 सितंबर को आप दिखाई पड़ेगा, पूरा देश आक्रोशित है और हम लोग इसके खिलाफ हैं। हम लोग हूबहू पुरानी पेंशन। तो दोस्तों यहाँ पर हरियाणा विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन का मुद्दा एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में सामने आ रहा है और कर्मचारी वर्ग के ओर से उठाए जा रहे हैं। इस मुद्दे में न केवल के कर्मचारी बल्कि उनके पारिवारिक सदस्य हाथों हाथ ले रहे हैं और यहाँ पर चुनाव के दौरान एक सर्वे कर रहे हैं तो स्पष्ट तौर पर यह सामने आया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम इस बार बड़ा मुद्दा चुनाव का हो सकता है। हरियाणा के लोगों ने जब ये पूछा गया कि कौन कौन से मुद्दे का चुनाव प्रभाव रहेगा तो यहाँ पर उनके प्रतिशत के अनुसार यहाँ से पर सभी बताए गए, लेकिन 11% जो निकल कर आ रहा है वह पुरानी पेंशन से संबंधित निकल कर आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर यह बहुत बड़ा मुद्दा, 11% बहुत होता है चुनाव के अंदर। और यहाँ पर यह भी मुद्दा निकल कर आ रहा है कि यहाँ पर अगर चेहरा जो होता है, चेहरे पर भी यहाँ पर वोटिंग हो सकती है। चेहरे का मतलब मेरा कहने का तात्पर्य यह है, अगर यहाँ पर कोई भावी चेहरा आता है, अच्छा उसका गुडविल है या उसकी अच्छा है, तो यहाँ पर उसको वोट का जो है यहाँ पर बढ़ावा मिल सकता है। तो यहाँ पर यह भी बात कही गई है। और यहाँ पर किसानों का मुद्दा भी उठा है, तो किसानों के मुद्दे पर भी वोटिंग हो सकती है। तो यहाँ पर उसके सरकार के कामकाज पर भी यहाँ पर परसेंटेज निकला हुआ है कि कामकाज सरकार कौन सा कैसा करती है, तो यह भी बात देखने को मिल रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर आपको बता देते हैं, यहाँ पर जो निकल कर आ रहा है वह है कि जो पुरानी पेंशन का मुद्दा है जो उठा रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शनिवार को कुरुक्षेत्र की रैली में ओपीएस पर बड़ा बयान देते हुए उन्होंने यह पेंशन योजना को कर्मचारी के लिए बेहतर बताया, जिस पर विजेंद्र धारीवाल ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि ओपीएस मांगने पर कर्मचारियों को मिला लाठीचार्ज और वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, अगर आपकी सरकार कर्मचारी हितैष ही है तो उनके ऊपर लाठीचार्ज और आंसू गैस के बरसाए क्यों गए? और केंद्र सरकार ने एनपीएस का नाम बदलकर केवल यूपीएस कर दिया है। ये बड़े पूंजीपतियों को लाभ पहुँचाने के लिए वह स्कीम लाई गई है। जब तक पूरे देश में यह एक प्रकार से ओपीएस स्कीम बहाल नहीं हो जाती है, हम आंदोलन जारी रखेंगे। और हरियाणा में 2.90 लाख सरकारी कर्मचारी है। इसके अलावा लगभग 40,000 हरियाणा निवासी कर्मचारी ऐसे हैं जो केंद्रीय विभागों और अर्धसैनिक बलों में नियुक्त है, जिन पर नई पेंशन योजना एनपीएस लागू की गई, लेकिन वह ओपीएस की बहाली की मांग कर रहे हैं। एक कर्मचारी के परिवार में औसतन 5 सदस्य है या 5 मतदाता है। इसके हिसाब से कुल वोटरों की संख्या लगाए तो 15 लाख से ज़्यादा हो सकती है या बन सकती है। इस प्रकार से प्रत्येक विधानसभा में कर्मचारियों को 15,000 से ज़्यादा वोट है, जो विधानसभा चुनाव में हार जीत के परिणाम को तय करने के लिए बहुत एक बड़ी संख्या मानी गई है। ये एक न्यूज़पेपर के अनुसार यहाँ पर बताया गया है और समझाया गया है।
तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से बस मुझे आपको यही बताना था कि ओपीएस की मांग फिर दोबारा हो रही है और यहाँ पर जो यूपीएस है उसको यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार के तौर से। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, क्योंकि हम EPS 95 पेंशन से वृद्धि से संबंधित, एरियर से संबंधित, NPS से संबंधित, UPS से संबंधित, OPS से संबंधित सभी वीडियो आपको हम देते रहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से और पीएफ से संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों इस चैनल के साथ आप बने रहना, इसको सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, क्योंकि हम हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको वीडियो देते रहेंगे जो इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नए और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।